हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आप सभी लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे गुरुजी सब्जेक्टिव की क्लासेस कब से होगी। अब देखिए जी, देखते रहिए सब्जेक्टिव, घर बैठे आनंद लेते रहिए और बहुत सारे सब्जेक्टिव की वीडियोस मिलेंगी। और सबसे पहली चीज़ है कि प्यारे बच्चों, हमारी कोई भी वीडियो फालतू नहीं होती है, यानी कोई भी हम ऐसा वीडियो नहीं बनाते जिसमें आपके लिए फ़ायदे की कोई चीज़ ना हो। हर वीडियो में कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखें। और 2011 में जितने भी क्वेश्चंस बन है ना पूछे गए थे, अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि सर ये जो 2022-23 में जो क्वेश्चंस आएंगे वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आएंगे, तो मैं बोलूँगा बच्चों 11 से लेके 14 तक, 11 से 14 तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ये क्वेश्चंस देख लेना आप लोग एग्जाम होने के बाद सबसे ज़्यादा रिपीटेड करेंगे और यहीं के क्वेश्चंस आपको 2023 में देखने को मिलेंगे। तो मेरे अर्जुन, क्या आप तैयार हैं? कहते हैं प्यारे बच्चों, अगर जब भी आपका मोटिवेशन लेवल कम होने लगे ना, एक बार ये सोच के देखना आपके माता पिता ने आपके लिए क्या किया है। बहुत मेहनत किया आपके लिए प्यारे बच्चों, और वो एक सपना देख रहे हैं कि उनका बच्चा एक अच्छे नंबर से पास हो। आपके गुरु आपका सपना देख रहा है कि किस दिन आप टॉपर करोगे, किस दिन आप फर्स्ट डिवीज़न अच्छे नंबर से लाओगे, मुझसे मिलने आओगे, मिठाई खिलाओगे। मेरे बच्चों, बहुत उस दिन का मुझे इंतज़ार है और पूरा भरोसा है कि आप लोग मेहनत करोगे। मेरे अर्जुन हो आप लोग, आपको सिर्फ एग्ज़ाम दिख रहा है और आप लोग ज़रूर मेरे लिए मिठाई लेकर के आओगे, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी सेवा में। जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये रात लगभग 11:30 बज रहे हैं जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, लेकिन आपको कब देखोगे आप लोग तो ये समझ लो आप लोग। कहते हैं जी, पहला हमारा क्वेश्चन 2011 में मैथ्स का पूछा गया है। 2 अंक के प्रश्न। पहले जो एग्ज़ाम होता था बच्चों, पहले ऐसे होता था, ऑब्जेक्टिव होता था, 2 अंक के प्रश्न होता था, 3 अंक के और 5 अंक के, ऐसा पहले एग्ज़ाम होता था। अब प्यारे बच्चों क्या होता है, 3 अंक के वाले प्रश्न को हटा दिया गया है, 2 होता है, 5 होता है और बस 1 होता है। तो वहाँ पर जो है ना कि 10 प्रश्न जो होते थे 10 अंक के, है ना, 2 अंक के होते थे, और बाकी के 10 प्रश्न प्यारे बच्चों क्या होते थे, 3 अंक के होते थे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 16 प्रश्न लिए हैं। और सर 4 प्रश्न क्यों नहीं लिया आपने? 4 प्यारे बच्चों, मैंने सोचा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 4 प्रश्न और 5 अंक के क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 में आपको मिलेंगे, ठीक है। आइए समय बिना व्यर्थ किए पहला क्वेश्चन पर हम लोग वार करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आभास गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मौसा ज्ञात कीजिए और फिर उनका लॉस हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। आइए बच्चों, कैसे निकालते हैं 96 और 404 का? तो पहले लिखेंगे 96 और फिर लिखेंगे 404। बच्चा वाला क्वेश्चन है, बोला गया इसका पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। 96 को जब आप तोड़ने है ना तोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो 96 टूटने के बाद आता है 2 का मल्टीप्लाई 2 48, 2 से आएगा तो बच्चों 24, फिर 2 से दोगे तो आपका 12, फिर 2 से दोगे तो 6, फिर 2 से दोगे तो 3, यानी कह सकते हैं कि 2 5 बार आएगा बच्चों, है ना। और 404 को अगर आप 2 से तोड़ोगे तो 2 से दोगे तो 202, फिर 2 से दोगे तो 101, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया जी 96, ये 404। पूछा गया है कि इसका पहले मौसौ ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे प्यारे बच्चों मौसौ। मौसौ किसका? तो 96 और 404 का। मौसौ का मतलब होता है ना कि आपको जोड़ा मिलाना है बच्चों, जोड़ा। तो ध्यान दो, ये दोनों आप देख सकते हो, ये दोनों का जोड़ा मिल गया दोनों में से, तो 2 एक बार उठा लेंगे, तो 2 के मल्टीप्लाई 2 से 4 हो गए। अब पूछा गया है कि एवं उनसे, उनसे मतलब जो एचसीएफ मिल गया उनसे लॉसो चाहिए। तो अब चाहिए प्यारे बच्चों लॉसो। लॉसो का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है और बटा होता है मौसो, तो आपका लॉसो निकल जाता है। दोनों संख्या कौन कौन सा है? पहला है 96, दूसरा है 404 और बटा, बटा प्यारे बच्चों मौसौ कितना है हमारा? 4 है। 4 से डिवाइड करोगे 101 बार में, 101 को मल्टीप्लाई 96 से, तो 96 96 आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखना प्यारे बच्चों इसीलिए मौसौ बराबर 4 और लॉसौ बराबर क्या लिखना, जल्दी बोलो, 96 96, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप अपने मेरे साथ बनाते चलें और प्रैक्टिस जरूर करना एक बार घर में फिर से करके, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय, है ना, बताइए कि 17/8, सॉरी बच्चों, बताइए कि ना परिमेय संख्या, यहाँ पर छूट गया है, परिमेय संख्या 17/8 के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ये 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले 17/8 दिया गया है, तो 17/8 में से हम 8 को तोड़ेंगे, तो लिखेंगे 17, 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 होता है, यानी आप कह सकते हो कि प्यारे बच्चों ये जो हमारा पावर आ रहा है ना, ये आ रहा है 17, ये हम लिख सकते हैं कि 17 और 2 पर पावर कितना आ गया? 3।
प्यारे बच्चों 2 पर पावर 3 है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 17/2 पर पावर 3 और गुना गुना 5 पर पावर 0, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्योंकि 5 पर पावर 0 का मान 1 होता है, 1 को किसी को मल्टीप्लाई कर दो वो कोई उसमें असर नहीं होता है, तो इस रूप का हमारा हो गया। तो कहेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, क्या कहेंगे बच्चों, कहेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, चूंकि पूछा गया ना कि शांत है आसान है ना, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 पर पावर m और मल्टीप्लाई 5 पर पावर n के रूप का है, n के रूप का है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चा, शांत होगा। 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। आप आराम से देख सकते हो कितना प्यारा क्वेश्चन था और कितना अच्छे से आपने इस क्वेश्चन को हल किया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। कहता है यदि 15 कोट a बराबर 8 है तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है 15 कोट a बराबर, ये क्वेश्चन में दिया गया है तो हम लिख सकते हैं क्या, दिया गया है, बोलो हाँ या ना, यस लिख सकते हैं, दिया गया है बच्चों। क्या दिया गया है कि 15 कोट a इज इक्वल टू 8, तो हम कह सकते हैं ना कि कोट a बराबर हो सकता है 8/15। आप जल्दी से बोलो, कोट का फार्मूला होता है b/p। तो प्यारे बच्चों b और p हमें मालूम है, तो सबसे पहले आपको h चाहिए। तो कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। आप चाहें तो फिगर बनाएं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। प्रमेय से h इज इक्वल टू होता है √p² और प्लस में होता है b²। p का मतलब आप देखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। देन प्यारे बच्चों 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का होता है 64, तो √ हो गया 289, तो बाहर हमारा 17 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइन ए का मान क्या होगा। भाई साहब साइन ए का मान निकालना बहुत इजी होता है। साइन ए p/h होता है, p आप देखोगे 15 है, h हमारा 17 है। नेक्स्ट सेक ए पूछा है, सेक ए बराबर होता है h/b, h हमारा 17 है और b देखो ध्यान से, b कितना है हमारा 8 है, तो 17/8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग भी फटाफट से अपनी कॉपी में बनाते चलें, आपका क्वेश्चन बैंक सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 10वां और 11वां चैप्टर बस बचा है आपको मैथ्स में। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 tan² 45 cos² 60 माइनस साइन स्क्वायर cos² 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान निकालिए। कितना प्यारा क्वेश्चन है, आप लिखेंगे सर 2 tan² 45 डिग्री प्लस का लिखेंगे cos का स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस का लिखेंगे साइन का स्क्वायर 60 डिग्री। अब जल्दी से बता दो, हमने लिखा 2 tan 45 के वैल्यू 1 का स्क्वायर होता है, प्लस cos 30 को कहते हैं √3/2 का स्क्वायर और माइनस में 60 का भी होता है √3/2 का स्क्वायर। देन कह सकते हैं 2 के मल्टीप्लाई 1 से, प्लस में 3/4 और माइनस में 3/4, ये कट गया हमारा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2 आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को नॉर्मल मत समझना, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में, समांतर श्रेणी ... में है ना के लिए प्रथम पद a और सार्वंतर d बताइए। बच्चों पहला पद a लिखना बड़ा आसान होता है, तो लिखेंगे जी यहाँ पहला पद यानी a की वैल्यू क्या हो सकती है, तो पहला वाला a होता है यानी 3/2 होगा। फिर d पूछा है, d का फार्मूला होता है दूसरा वाला और घटा पहला वाला, तो दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है 1/2 में घटाना है पहला वाला क्या है 3/2। इसका एलसीएम लोगे बच्चे तो 2 होगा, 1 में से 3 गया तो बचा -2, -2 को 2 से भाग करेंगे तो कट के कितना आएगा बताओ, -1 आएगा। देखो -1 आया कि नहीं आया, और कितना प्यारा आंसर है, ध्यान से देखो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा, चलो जी इसका बैटरी में था, हेलो शायद कुछ क्वेश्चन में लगता है
हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपको आवाज़ नहीं गया होगा, आप लोग मैनेज कर लेना। मैंने बनाया क्वेश्चन को, प्रोसेस आपने देखा जी? हाँ, प्रोसेस देखा ना? हाँ, तो प्रोसेस के अनुसार से आपको चलना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि समांतर श्रेणी डॉट डॉट में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग मतलब होता है a22 की वैल्यू, सॉरी s22 बच्चों। तो लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान देना बच्चों, a का मान क्या हो जाएगा, तो पहले 8 हो जाएगा, फिर d बराबर क्या होता है a2 माइनस का a1, यानी a2 हमारा 3 में से 8 जाएगा, तो ये माइनस का 5 बचेगा। a हो गया, d निकल गया, n बोला है 22 पदों का, तो प्यारे बच्चों n का मान क्या हो जाएगा 22। अब ध्यान से देखना, योग बोला है ना, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बच्चों कि Sn इज इक्वल टू फार्मूला होता है n/2, और यहाँ हो जाता है 2a प्लस n-1 इंटू का d होता है। ठीक है ना, ध्यान से देखना, Sn बराबर होता है s, है ना, Sn मतलब s22 इज इक्वल टू, लिखना है 22/2, है ना, 22/2 क्योंकि n/2, 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई a बोला है ना, a का मतलब 8 लेना है, प्लस में n बोला है 22 माइनस 1 गुना d बोला है ना, d कितना निकला है माइनस का 5, तो माइनस का 5 रखेंगे, काट देंगे तो इसे 11 आएगा, और 8 दूना 16 होता है, 8 दूना कितना होता है 16, प्लस में 21 बचेगा, 21 के गुणे -5 से, तो प्यारे बच्चों 16 और माइनस का 105, जल्दी से इसे घटा लेते हैं, ठीक है ना, तो 6 है ना, 15 में से गया तो 9 बचा, तो 11 गुना माइनस में 9 बचा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पर बचा 9 में से 8 89, गुना करेंगे 11 नाम 99, हासिल रहा 9 88 और 9 97, तो माइनस में प्यारे बच्चों 979, देखो माइनस में 979 आपका आएगा। अब पता नहीं जी कहाँ तक वीडियो में आवाज़ आया, कहाँ तक नहीं आया, पता भी नहीं चला मुझे ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन में कहते हैं युग्म इतना तथा इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये 2011 का ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो बच्चे एक तरफ में 2 3 दिया गया है, दूसरा हमारा 4 और 1 दिया गया है, इसके बीच का डिस्टेंस है ये, दिस इज x1 y1 x2 y2। देन लिखेंगे प्यारे बच्चों दूरी सूत्र से, क्या लिखेंगे हम लोग, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप कह सकते हो x2 का मतलब क्या 4 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ध्यान से देखना, 1 ना 4 में से गया 2, तो क्या बचा 2 का स्क्वायर और प्लस वो तो -2 का स्क्वायर। पहले बच्चों 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का 4 और फिर ये हो गया 4, तो √8 बच्चों, तो बाहर हमारा आएगा 2√2, और दूरी जब भी होता है तो इकाई में होता है, याद रखना इस चीज़ को। तो 2√2 इकाई आपका आंसर आ जाएगा, 2√2 इकाई आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते। 8वां नंबर क्वेश्चन, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें? तो कहते हैं सर जी सबसे पहले ये हो गया हमारा, है ना, ये हो गया जी x, है ना, ये जो बिंदु दिया गया ना 1, -1 -4, और -3, -5, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू किसके होते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब इससे आपको बनाने होते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं प्यारे बच्चों हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है 1/2, फार्मूला x1 यहाँ पर हो जाता है आपका 23 प्लस में x2 31 और फिर हो जाता है x3 12। तो प्यारे बच्चों 23 31 12 हमारा फार्मूला होता है। जल्दी से बिठा लीजिए इसको, फटाफट से आंसर निकल जाएगा 1/2। x1 कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, x1 कहने का मतलब प्यारे बच्चों, सॉरी मिस्टेक हो गया कहीं पर, चलो x1 कहने का मतलब होता है 1, x1 कहने का मतलब होता है 1, और y2 कहने का मतलब यहाँ से देखो
y2 कितना है हमारा 6 है, माइनस y3, माइनस माइनस प्लस हो गया जी, प्लस में x2 माइनस 4, y3 कितना है बच्चों, y3 का मान है -5, माइनस y1 कितना है माइनस माइनस प्लस, प्लस में x3 का मतलब -3, फिर बोलो बच्चों y1 का मतलब कितना, y1 का मतलब -1, माइनस y2 ये भी 6। तो थोड़ा सा माइनस प्लस में ध्यान देना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा जी, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये। आ जाओ, कहते हैं बच्चों कि यहाँ पर 6 5 11 हो गया, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 ही होगा, ठीक है ना। 11 आगे देखो जी, -4 है, यहाँ -4 है, तो -4 प्लस में 16 हो जाएगा। अब आगे समझना, -7 है और यहाँ पर -3 है, तो माइनस का 7 या 21 होता है। सबको जोड़ने से 1/2 मल्टीप्लाई 48 होता है बच्चा, 2 से कटाओगे से तो 24 वर्ग मात्रक आएगा। क्या आएगा बताओ, 24 वर्ग मात्रक। कोई दिक्कत है किसी को, 24 वर्ग मात्रक आपका आंसर आएगा, देख लीजिए एक बार, ठीक है, कर लेना आप लोग भी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए प्रतिबद्ध है ना, प्रतिबंध को लिखें, यानी कि वही है शर्त को लिखें। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, तो प्यारे बच्चों कहते हैं नंबर एक होता है उनकी संगत, है ना, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, उनके संगत कोण क्या हो प्यारे बच्चों, बराबर हों, उनके संगत कोण बराबर हों। सबसे पहली बात है कि दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हों, और नंबर 2 उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। संगत भुजाएं क्या हों बच्चों, समानुपाती हों, है ना। नंबर 1 सबसे पहले मैंने क्या बोला कि उनके संगत कोण बराबर हों, और नंबर 2 उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, तब कोई भी दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। क्वेश्चन है बच्चों कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है जिनकी परिधि 22 है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया है, क्या दिया गया है, वृत्त की परिधि, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर दिया गया है 22। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr बराबर में 22, बराबर आप कह सकते हो 2 पाई का मान 22/7 और गुना r बराबर का 22। अब प्यारे बच्चों से सॉल्व करोगे तो 22 कट जाएगा, r का वैल्यू 7/2 आएगा, 7/2 सेंटीमीटर, ये r निकल गया जी। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है बच्चों कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, तो कहेंगे जी चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या कहेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, θ/360, माफ करना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 भुजा है ना, 1/4 πr² होता है, 1/4 πr²। पहले बच्चों 1/4 करना है, पाई का वैल्यू आपको पता है, r का वैल्यू पता है 7/2, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 कट गया, 2 से 11 बार में कटेगा, 11 को मल्टीप्लाई 7 से 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आइए 11 नंबर क्वेश्चन, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो कहते हैं बच्चों कुल संभावित घटनों की संख्या, कुल संभावित घटनों की संख्या, जो कुल संभावित घटने हैं बच्चों, एक तो हेड हो सकता है, एक तो टेल हो सकता है, तो कुल संभावित घटनों की संख्या बच्चों 2 हैं। कहते हैं कि चित्त आने की संभावना, तो चित्त पूछा है ना, तो लिखेंगे चित्त आने की संभावना, चित्त आने की संभावना। पहले बच्चों चित्त आने की संभावना एक ही बार हेड हो सकता है ना, तो बराबर 1 लिखेंगे, चूंकि इसीलिए प्रायिकता बराबर बच्चों, घटनों की संख्या 1 है और कुल घटनों की संख्या 2 है,
तो हम कह सकते हैं 1/2। आप फार्मूला भी बिठा सकते हैं, घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। इस तरह से आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों लेंथी क्वेश्चन मैंने बताया है, सिद्ध करने के लिए आप मेरी वीडियो को देख लेना, सिद्ध करने वाला आसानी से कर लोगे। मानना पड़ता है, माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय है तो a/b के रूप में लेना है, a/b के रूप में वर्ग करना है। फिर थोड़ा सा लेंथी है, फिर चलो बना ही देते हैं। लिखना है प्यारे बच्चों कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है बच्चों तो याद करो कि √2 जो होगा ना वो a/b या pq के रूप में होगा, a/b, जहाँ a, b सह अभाज्य है, जहाँ a, b सह अभाज्य संख्या है। अब प्यारे बच्चों दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर होगा इसका, और a/b का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। देन हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों 2 बराबर का a² और नीचे का b²। अब क्रॉस कर लेना, क्रॉस करोगे तो आपको मिलेगा a² ना, b² इज इक्वल टू 2a², 2a² आएगा। इसका मतलब आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि है ना 2 जो है ना वो b² को विभाजित कर रहा है, 2 b² को विभाजित कर रहा है, कितनी है ना 2 b² को विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, मेहताब प्रोसेस को लाइट लगाओ, लिखेंगे चूंकि 2 b² को विभाजित करता है, 2² को विभाजित करता है। अगर बच्चों स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 को विभाजित करेगा, इसीलिए लिख सकते हैं 2 b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। अब प्यारे बच्चों अब ये बताओ कि 2 अगर b को विभाजित करेगा या तो एक बार में करे, 2 बार में करे, 10 बार में करो, 20 बार में करेगा ना। हाँ सर 2 तो b को कटाएगा, इसलिए b को मानना पड़ेगा, इसीलिए लिखना पड़ेगा बच्चों माना b जो है ना वो 2 से कटेगा, वो भी कितनी बार में, k बार में। माना 2 बराबर b के। अब यहाँ मैंने क्या बोला, इसे समीकरण मान लेना बच्चा, इसे समीकरण 1 मान लेना, समीकरण 1। समीकरण एक में अब क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 में b का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 हमारे पास है बच्चों, समीकरण 1 हमारे पास क्या लिखा गया है कि b² बराबर 2a²। अब b के जगह में वैल्यू पुट करना है 2k का स्क्वायर बराबर 2a²। देन कह सकते हैं 4k² बराबर 2a²। अब यहाँ से आप कटाओगे इसको तो ये कटेगा 2 बार में, तो 2k² बराबर में a² आएगा ना। अब ध्यान से देखो, फिर 2 काट रहा है a² को, फिर प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखो 2 जो है ना वो a² को विभाजित कर रहा है ना, कितनी बार में, तो 2k² बार में काट रहा है अभी भी। तो क्या लिखेंगे चूंकि 2 a² को विभाजित करता है, इसीलिए 2 a को भी विभाजित करेगा, प्यारे बच्चों आपने एक चीज़ देखा अभी, क्या देखा जल्दी बताओ। आपने देखा कि हमने पहले माना कि a और b दोनों सह अभाज्य संख्या हैं, यानी ये किसी से नहीं कटता है। और फिर जब हमने सिद्ध करके देखा तो देखा जी b भी कट रहा है 2 से, और फिर हमने देखा कि a भी कट रहा है 2 से। इसका मतलब ये हुआ ना कि मेरी परिकल्पना गलत थी बच्चों, मैंने जो माना था वो गलत था। तो क्या लिखेंगे कि हमारी परिकल्पना गलत थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि एक विरोधाभास है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगा।
एक अपरिमेय संख्या होगा। आप इस तरह से नॉर्मली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से बन जाएगा। ठीक है, मेहनत करा लीजिए, गुरुजी से जितना करवाना है जी। मेहनत आप लोग भी पढ़िए। कहते हैं गुणनखंड द्वारा इतना का मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, नंबरिंग ठीक है, नंबरिंग ठीक है बच्चों। गुणनखंड द्वारा मूल ज्ञात करने बोला है, भाई साहब जल्दी कर दो। गुणनखंड द्वारा मूल ज्ञात करने बोला है, तो आपको पता होना चाहिए ना कैसे गुणनखंड होता है। आ जाओ, तो गुणनखंड द्वारा मूल ज्ञात करना है, तो इसे प्यारे बच्चों लिखते हैं 2x² माइनस का 5x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर तोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि दिया क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा आसान है जी। कहते हैं जी 2 से गुणा करोगे 3 को 6 आएगा, 5 में 2 3 में तोड़ दो, हो जाएगा। तो लिखते हैं 2x² माइनस ये बीच वाला 5 को 2x और माइनस 3x में तोड़ दीजिए, बराबर का 0। अब यहाँ पर 2x अगर हम कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है x माइनस का 1, माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो भी बचता है x माइनस का 1 बराबर का 0। देन इसमें से हम लोग x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचता है 2x माइनस का 3 बराबर का 0। दोनों को आप अलग कर दीजिए, अलग कर दीजिए। ठीक है, बड़ा मज़ा आता होगा आप लोग को जी। हम लोग के समय में ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं था ऑनलाइन वाला, पढ़ने में हम लोग को ही मज़ा आता जी। हम लोग तो बस ऑफलाइन में जो सर हैं उन्हीं से पढ़िए भाई साहब, अच्छा लगे तो भी सही है, नहीं लगे तो भी सही है। x बराबर 3/2, इसीलिए कह सकते हैं प्यारे बच्चों की मूल बराबर होता है 1 और 3/2, 1 और 3/2। ध्यान से देखिए। पर गुरुजी का बहुत बड़ा आभार है हमारे ऊपर बच्चों, जहाँ से जो भी सीखा है उनकी कृपा से सीखा है, तो उनका तो हमेशा बहुत बड़ा कृपा होता है हमारे ऊपर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप मूल आराम से ज्ञात कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हल करते हैं, अच्छे से हल करना जैसे बता रहा हूँ। कहते हैं कि 10a बराबर 4/3 दिया है, तो a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। मतलब 10 को छोड़कर जो भी है साइन, कॉस, कॉट, सेक, कोसेक, सबको ज्ञात करना है। तो पहले बच्चों क्या क्या दिया गया ध्यान देना, तो लिख देना कि दिया गया है जो फाइंड है ना, दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है कि 10a इज इक्वल टू 4/3। बच्चों 10 का फार्मूला होता है P/B, तो आप यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके h निकालो जल्दी से। तो लिखोगे सर पाइथागोरस प्रमेय से h इज इक्वल टू होता है √p² देन प्लस b² होता है। p का वैल्यू बोले तो 4 का स्क्वायर और प्लस का बोलो 3 का स्क्वायर। एक बात पूछें आपसे, 4 का होता है 16 प्लस का 9, √25 होता है ना, बोलो हाँ या ना। तो मेरे भाई 5 निकल गया। ठीक है, अब आपको निकालना है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो यहाँ लिख देते हैं अन्य। क्या लिखते हैं, अन्य। अन्य में कौन कौन आ जाएगा बच्चों, पहला आएगा साइन ए, दूसरा आ जाएगा कॉस ए, तीसरा tan तो मालूम ही है ना, तो कॉट ए निकालना होगा। फिर आ जाए tan है ना, साइन का फार्मूला P/H। P कितना है जी, P देखोगे तो 4 है, P हमारा 4 है, H कितना है भाई 5 है, तो 4/5 हो गया। कॉस है हमारा B/H, B कितना है 3/5 है। कॉट कितना होता है B/P होता है, B हमारा 3/4 है। आगे बच्चों सेक भी निकाल लेना आप लोग, सेक होता है H/B, H हमारा 5 है, B 3 है। फिर कौशक होता है, कौशक बराबर होता है H/P, तो H 5 है और बटा 4 है, देखना जी। ठीक है, तो पूरा मैंने लिख दिया इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि 3 sin a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो तो 3 है ना, जहाँ 3 एक न्यून कोण है, a का मान ज्ञात करें। भाई साहब देखो यहाँ पर भी तो दिया गया है, तो जहाँ दिया गया है वहाँ दिया गया है लिख दो। एक बच्चा बोला सर क्या आप हर जगह लिखते हो, नहीं भाई साहब जहाँ दिया गया वहीं लिखते हैं। जैसे साइन 3 इज इक्वल टू कॉस a माइनस का 26 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो, हमने पढ़ाया था बच्चों कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, पढ़ाया था ना मैंने आपको, बोलो हाँ या ना, हाँ 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। गुरुजी को तो कहते हो वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, तुम पढ़ते हो कितना ये बताओ, हाँ वीडियो तो हम बना ही देते हैं। अब प्यारे बच्चों कॉस कॉस देखो दोनों तरफ बराबर है, इसका मतलब एंगल बराबर होगा तभी तो बराबर है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। कटाना मत, कुछ बच्चे ऐसे काट देते हैं कॉस कॉस कट गया, अबे कटता ये गुनाह में थोड़ी ये कटेगा, ये बस मानना होता है कि एंगल बराबर है मन में। 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू
a माइनस का 26 डिग्री। कहते हैं कि 90 डिग्री और आके प्लस में हो गया 26 डिग्री, बराबर में a और प्लस में 3a। देन यहाँ 4a आ गया बच्चा, यहाँ पर जोड़ोगे तो 116 आ गया, कटाओगे तो 29 आ जाएगा। लैक आ गया लगता है बोर्ड में, इसीलिए a इज इक्वल टू 29 बच्चा। लिखने के बाद थोड़ा सा देख रहे हो, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लैक आ गया क्या? तो देखो 29 डिग्री आपका आंसर आ गया, ध्यान से देखना। 39 डिग्री। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है आज का। कहते हैं k के किस मान के लिए बिंदु इतना इतना संरेखी होंगे। बच्चों जब भी बिंदु संरेखी होता है ना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ठीक है, तो पहले ये बताओ कि लिखेंगे कि हम जानते हैं कि बिंदुएं संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 0। बच्चा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लिखना है, तो ये बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? तो लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 23, x2 31, अरे भैया 31 और x3 12 लिख दिए। और बराबर में प्यारे बच्चों 0 रखना है। बराबर क्या रखना है? 0। हाँ जब वैल्यू बैठाओ तो 1/2 x1 का मान बोलो, दिस इज x1 x2, अरे भैया x2 नहीं y1, x2 y2 x3 y3। x1 का मान है बच्चों 2, y2 का मान देखो k, माइनस y3 देखो माइनस नहीं है, माइनस पहले से भी तो प्लस कर दो। x2 बोलो 4, y3 बोलो -3, y1 बोलो 3 प्लस x3 बोलो 4, अरे x3 4 नहीं है, गलती हो जाता है, अभी x3 6 है। y1 बोलो y1 3 माइनस y2 बोलो k। आ जाओ फटाफट सॉल्व करते हैं। बराबर 0, तो ये जो 1/2 है ना उस पर जाके 0 हो गया भाई साहब। तो कहते हैं कि 1/2 जाके 0 हो गया, उस पर क्या बचा? 2 गुना k, 2k प्लस 2 तिया 6, माइनस में 6 और माइनस में 4 तो माइनस में 24, प्लस में 6 तिया 18, 6 गुना k तो 6k बराबर 0। अब जोड़ो देखो 2k में से हमारा गया 4k, तो बच्चा जी माइनस 2k में से गया 6k, तो बच्चा माइनस में 4k, माइनस में क्या बचा? 4k। अब ध्यान से देखना, 6 और प्लस में 18, 6 और प्लस में 18 तो प्लस में हो गया 24 और ये माइनस में है 24, बराबर हो गया 0। प्लस माइनस खत्म, -4k बराबर 0, k बराबर 0 बटा -4, k बराबर 0। वेरी गुड बच्चों, k का मान क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो आपने देखा 2011 में जितने भी सब्जेक्टिव पूछे थे मैंने एक वीडियो में लगभग आधे से ज़्यादा बता दिया। अब 4 क्वेश्चन 3 नंबर के बच गए हैं और 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, करवा देंगे, 2011 खत्म हो जाएगा। देखो भाई साहब बड़ा मेहनत लगा है वीडियो में। रात के कितने बज गए? 11:30। देखो यहाँ घड़ी देखने आता है, 11:30 रात के बज रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, ये मेहनत हो रही है, मन से पढ़ो बढ़िया से। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मन से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, ताकि रिजल्ट बढ़िया लाइए बच्चों। क्या देखा है ना, इसका पीडीएफ आपको पूरा जैसे लिखे हैं बोर्ड में, ये जो लिखा है नहीं, पूरा का पूरा पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, जैसे लिखें सेम टू सेम मिल जाएगा। तो भाई साहब इसको फ़िलहाल यहाँ से हटाते हैं क्योंकि आपको डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन पर आना है। तो पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब और हम और बेहतर करना चाह रहे हैं इसको, क्योंकि आप लोग फ़ीस देते हैं ना हमें, तो और बेहतर करना चाहते हैं। सर कितना फ़ीस देते हैं? थोड़ा सा फ़ीस लेते हैं बच्चों। जो लोग नहीं जुड़े क्लास में, देखो हम आप लोगों से सही कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि ना 100% आप मुझसे फ़ायदा उठाओ 100%, तो भाई साहब मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आपसे मैं कुछ नहीं लेता हूँ, ज़िंदगी भर याद रखोगे, मात्र हम आपसे 250 रुपये लेते हैं। और जो भी बोर्ड पर लिखेंगे अभी से एग्ज़ाम तक, इसका तो मिलेगा ही। और ऑल सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों हम कंप्यूटराइज नोट्स देते हैं, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। और जो हम लिखते हैं बोर्ड पर, ये जो लिख रहे हैं ना, ये चीज़ मिलना बहुत ज़रूरी है। ये जो लिखते हैं ये भी पीडीएफ के फॉर्म में आपके पास मिलेगा, है ना। लास्ट में गेस क्वेश्चन, हर चीज़ प्यारे बच्चों अगर आपको लेना है ना। और भाई साहब गुरुजी ने तो वादा कर दिया कि प्राइवेट क्लास भी लास्ट में 30 क्लासेस होंगी प्राइवेट,
ठीक है। तो ये सब प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे इस नंबर पर 7700879453 पर कॉल करें या व्हाट्सअप करें। फीस मात्र 250 रुपये में ये सब कुछ मिलता है। पूरे बिहार में सबसे सस्ता और बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन हम देते हैं आपको, मैट्रिक के बच्चों को 250 रुपये में। आप कोई भी ऐसा बच्चा जो छूट ना जाए, मैं यही चाहता हूँ, बाद में ये ना सोचना पड़े 250 रुपये के लिए आपका छूट गया जी। ठीक है, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कितने क्वेश्चंस आपने बनाए 16 में से, ये बताइएगा। अपने सबसे अच्छे दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं कम से कम, प्यारे बच्चों, 24 घंटे के अंदर कम से कम इस वीडियो का लाइक 2K रखते हैं और शेयर कम से कम 500। तो आप सब लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। मैं शेयर भी चेक करूँगा YT स्टूडियो में जाकर के, और 2K इसमें लाइक्स वगैरह होना चाहिए बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा आप सभी को। जय हिंद बच्चों।